Hello viewers, in the previous video, we learnt about the story A Shady Plot. We went through a detailed summary. In this video, we'll discuss the short answer type questions, which are more probable to come. I would like to start with the first question. What makes the narrator say, I didn't specialize in ghost stories, but more or less they seemed to specialize in me? नरेटर ऐसा क्यों कहता है कि वो घोस्ट स्टोरीज लिखने में इतना माहिर तो नहीं था, लेकिन उसे ऐसे लग रहा था कि वो स्टोरीज शायद उसमें काफी माहिर थी? द आंसर इज द नरेटर्स एडिटर wanted him to write a ghost story because the leaders liked it. Oh, sorry, it is not the leaders, it is the readers. I'm sorry for the confusion. I would like to again repeat. The narrator's editor wanted him to write a ghost story because the readers liked it. जो उसको पढ़ने वाले थे उनको उसकी फर्स्ट घोस्ट स्टोरी बहुत अच्छी लगी, इसलिए एडिटर ने इस बात पे इंसिस्ट किया कि नरेटर सिर्फ घोस्ट स्टोरी ही लिखे. The ghosts described by the narrator were well-defined characters like living beings. और जिस तरह के कैरेक्टर्स का डिपिक्शन नरेटर करता था वो इतने ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स होते थे, वो रियल में लिविंग बीइंग्स जैसे लगते थे. द नरेटर wanted to write on other subjects, but since ghost stories were popular, so he got into writing them. हालांकि नरेटर चाहता था कि वो किसी और सब्जेक्ट पर भी स्टोरी लिखे, लेकिन घोस्ट स्टोरीज बहुत पॉपुलर थी उस समय में, तो उसने उनके साथ ही शुरुआत की. He was completely clueless that it was Helen who was helping her to write these ghost stories. जिस हेलन घोस्ट की हमने बात समरी में की थी, उसको बिल्कुल भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि हेलन उसको आइडियाज दे रही थी, वो प्लॉट्स दे रही थी घोस्ट स्टोरीज डेवलप करने के लिए. सेकंड क्वेश्चन, what forced the narrator to pick up writing ghost stories? किस चीज ने नरेटर को फोर्स किया कि वो घोस्ट स्टोरीज के लिए लिखने के लिए मजबूर हो जाए या उन्हें लिखे? John's wife Lavinia liked every new fad available in the market. जॉन की वाइफ लाविनिया को हर नई चीज से प्यार था मार्केट में. जो भी नया प्रोडक्ट, कोई भी चीज आती, वो उसे खरीदने के लिए एकदम से एक्साइटेड हो जाती. In order to meet extra expenses, the author took up writing ghost stories. Extra expenses को फुलफिल करने के लिए ऑथर ने घोस्ट स्टोरीज लिखना शुरू किया. These stories were popular among readers, और इन स्टोरीज को रीडर्स ने बहुत पसंद भी किया. Moreover, no other magazine was ready to publish this story. किसी और मैगजीन ने उस स्टोरी को पब्लिश करने के लिए हाँ ही नहीं करी. द पे ऑफ फ्रॉम द स्टोरीज हेल्प्ड हिम टू पे द रेंट और द ग्रोसर्स बिल. तो जो पैसा स्टोरीज लिखने से आता था वो रेंट पे करने में या फिर ग्रोसरी का बिल पे करने में काम आता था. थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द घोस्ट हेलन ब्रीफली. जो वो घोस्ट थी वो कैसी लगती थी देखने में? The ghost was long and angular, with enormous fishy eyes behind big bone-rimmed spectacles, and with her hair in a tight wad at the back of her head and a solid jaw. So जो ghost थी वो बहुत ही tall और बहुत ही angular body थी उसकी, और उसकी eyes बहुत बड़ी थी, fishy eyes, और आंखों पे बड़ा बड़ा चश्मा लगाया हुआ था उसने. बाल जो थे वो टक्ड अप थे और एक बहुत ही सॉलिड जॉ था. उसका भी बहुत वेल डिफाइंड कैरेक्टर था. शी वोर अ स्टिफ वाइट शर्ट वेस्ट एंड अ प्लेड स्कर्ट. उसने एक स्टिफ वाइट शर्ट पहनी हुई थी और एक प्लेडेड स्कर्ट पहनी हुई थी जब नरेटर ने उसे पहली बार देखा. Why did the ghost come into life before the narrator?
हेलन को नरेटर के सामने क्यों आना पड़ा? John had been thinking of the plot for a long time. He kept looking at the ceiling, mused. अब जॉन तो अपने हिसाब से कुछ सोच रहा था और सोचते सोचते वो सीलिंग की तरफ देखने लगा और वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसे लग रहा था कि ऐसे सोचते सोचते उसे एक आइडिया आ जाएगा स्टोरी लिखने के लिए, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि पहले स्टोरी का आइडिया भी हेलन ने ही दिया था। He had not been able to think of any plot for his story. और अपनी स्टोरी के लिए वो कोई प्लॉट ढूंढ ही नहीं सका। Helen had come into life as a result of his call for help. हेलन को लाइफ में इसलिए आना पड़ा उसके सामने क्योंकि बार बार नरेटर उसे कॉल के लिए बुला रहा था या हेल्प के लिए बुला रहा था। She came to announce that no further help will be given for some time as she and the like of her were on a strike. वो अनाउंस करने आई थी कि वो अभी कुछ टाइम तक कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं कर पाएगी क्योंकि वो और उसके जैसे दूसरे घोस्ट उन सब ने डिसाइड किया था कि वो एक स्ट्राइक पर जाएंगे। Now in the further questions we will understand that why did they had to go on a strike. Next question. Why had Helen been helping the narrator and why was she on a strike now? हेलन ने पहले उसकी हेल्प क्यों की और अब वो स्ट्राइक पे क्यों जा रही थी? अब in a real life, when she was alive, she was a writer. जब वो एक जीवित आत्मा थी यानी जिंदा थी तब वो एक राइटर थी। After her death, the other ghosts as writers formed the Writers Inspiration Bureau. अब मरने के बाद वो और उसके जैसे घोस्ट ने डिसाइड किया कि वो एक बॉडी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका नाम होगा द राइटर्स इंस्पिरेशन ब्यूरो। इस ब्यूरो के थ्रू दे मूव्ड अराउंड अंटिल दे फाउंड अ राइटर विदाउट आइडियाज विद अ सॉफ्ट माइंड इनफ टू एक्सेप्ट इंप्रेशंस। वो इधर उधर घूमते और एक राइटर को तलाश करते जिसका माइंड सॉफ्ट हो ताकि अगर वो कुछ इंप्रेशंस देना चाहें या उन्हें कुछ आइडियाज देना चाहें तो उनका माइंड एक्सेप्ट कर ले। When they caught such case, it was brought to the attention of the main office. और जो राइटर्स घूम घूम कर इस तरह के लोगों को तलाश करते थे, जब उनके सामने कोई ऐसा केस आता था तो वो मेन ऑफिस में रिपोर्ट करते थे। फिर एक घोस्ट को असाइन किया जाता था उस टास्क के लिए। Since Helen was assigned to the narrator, she had come to tell him that they were going on a strike. क्योंकि हेलन को ड्यूटी मिली थी कि वो राइटर की हेल्प करे, नरेटर की हेल्प करे, तो वो यही बताने आई थी कि अब वो लोग स्ट्राइक पर जा रहे हैं और वो उसे कोई भी आइडिया नहीं दे पाएगी। Now we'll understand about Lavinia. So we'll describe Lavinia and why does Hallock want Helen to disappear before his wife comes into the room. अब Hallock ये क्यों चाहता था कि हेलन उसकी वाइफ से आने से पहले ही डिसअपियर हो जाए? जॉन्स वाइफ इज अ हैप्पी जॉन की वाइफ एक बहुत ही मस्त रहने वाली लड़की, हैप्पी गो लकी फेलो है। शी लव्स टू डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग करना, मस्ती करना, लाइफ में कोई सीरियसनेस नहीं किसी तरह की, बस उसको एक लाइफ एंजॉय करनी है। और उसकी जो टेंडेंसी है कि मार्केट में कोई भी नई चीज़ आई है उसे परचेज करने के लिए तो वो इतना एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करती है इन सब चीज़ों पर, लेकिन उसके अलावा वो बहुत सेंसिटिव भी है। जॉन इज वेल अवेयर दैट Lavinia being very sensitive will not be able to digest the fact that a ghost has materialized in her house. She may drive herself to hysterics. अब लाविनिया इतनी सेंसिटिव है तो हो सकता है कि ये बात उसको बिल्कुल ही हजम ना हो कि घर में एक घोस्ट है और वो भी एक फीमेल, और हो सकता है उसको चक्कर आ जाए, वो गिर जाए।
John is also afraid that Lavinia will not tolerate the presence of a woman in her house even if it was a ghost. So Lavinia being a woman, वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि एक another woman उसके घर में है, चाहे वो घोस्ट ही क्यों ना हो. How does Lavinia think would the Ouija board be helpful to John? अब लाविन्या क्या सोचकर वो वीजा बोर्ड लेकर आई थी और उसको क्या लगता था कि वो किस तरह से वो वीजा बोर्ड जो है जॉन की हेल्प कर सकेगा. जॉन इज ऑलवेज आफ्टर फाइंडिंग अ न्यू प्लॉट फॉर हिज स्टोरीज. जॉन को अपनी स्टोरीज के लिए रोज नए आइडियाज चाहिए. लाविनिया थिंक्स दैट जॉन वुडंट हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू सर्च ओल्ड बुक्स इन द पब्लिक लाइब्रेरीज. अब वो इतना लिटरेचर पढ़े, कंटेंट पढ़े, एक लाइब्रेरी से दूसरे लाइब्रेरी तक जाए या फिर बुक्स तलाश करे. वो नहीं चाहती थी कि उसके हस्बैंड को किसी तरह की परेशानी हो. बी इट अ हिस्टोरिकल इवेंट और अ कैरेक्टर ऑफ द पास्ट, एनीथिंग कैन बी ब्रॉट टू लाइफ विद द हेल्प ऑफ वीजा बोर्ड. चाहे वो एक हिस्टोरिकल इवेंट हो, एक कैरेक्टर हो पास्ट का, वो कुछ भी चीज़ों को या किसी भी पर्सन को लाइव फॉर्म में वीजा बोर्ड पर लाया जा सकता था. He can talk to Napoleon or William the Conqueror or Helen of Troy. चाहे वो नेपोलियन से बात करना चाहता हो या फिर विलियम से बात करना चाहता हो या ट्रॉय की हेलन से बात करना चाहता हो, वो किसी से कुछ भी डिस्कस कर सकता है. वो किसी की भी स्पिरिट को वीजा बोर्ड पर लाइव फॉर्म में ला सकता था. Next question. The ghost conveyed a message to the assembled group. What was that? And how did the group react? अब घोस्ट ने जितने भी लोग वीजा बोर्ड पार्टी में आए थे उन सबको एक मैसेज दिया उस बोर्ड पर. वो मैसेज क्या था और पूरे ग्रुप ने इस मैसेज पर कैसे रिएक्ट किया? The ghost called John a traitor. उस घोस्ट ने सभी वीजा बोर्ड की हेल्प से जॉन को ट्रेटर, एक धोखेबाज साबित किया. इट आस्क्ड द वीजा बोर्ड यूजर्स टू आस्क जॉन व्हाई इट वाज कॉलिंग हिम लाइक दैट. और वीजा बोर्ड ने सबको इंस्ट्रक्शंस दी कि वो सब जॉन से पूछे कि उसको ट्रेटर क्यों कहा जा रहा है. द अदर मेंबर्स इन द हॉल रिपोर्टेड द सेम मैसेज as delivered by Laura Hinkle. Laura Hinkle जॉन की पार्टनर थी वीजा बोर्ड पार्टी में और बाकी सब मेंबर्स ने भी सेम मैसेज लॉरा को डिलीवर किया कि उनके बोर्ड्स पर भी जॉन के लिए ट्रेटर का ही साइन आ रहा है. Why was John's wife angry and what did she decide to do? जॉन की वाइफ किस बात से नाराज हो गई और फिर उसने इस बात को लेकर क्या डिसाइड किया? Lavinia was angry because she felt that her husband had been involved with some other woman, as the reports by the Ouija board users were very strange. Lavinia को एकदम से ये शक हुआ कि शायद उसका हस्बैंड किसी और फीमेल के साथ इन्वॉल्व है, क्योंकि सभी वीजा बोर्ड उसे एक ट्रेटर की तरह से साबित कर रहे थे और सारी रिपोर्ट्स बड़ी स्ट्रेंज थी. She even thought to the extent that John was trying to flirt with Laura Hinkle, who had been sharing the same Ouija board as used by John. और immediately उसे इस बात को भी लगा कि शायद जॉन, उसका हस्बैंड, लॉरा हिंकल के साथ इन्वॉल्व हो रहा है. She decided to go to her grandmother's house and she left him a note that her lawyer would communicate with him for further proceedings. और वो उसने धमकी भी दी कि वो ना केवल अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के घर चली जाएगी बल्कि वो अपने लॉयर को भेजेगी ताकि आगे की प्रोसीडिंग्स के बारे में वही उससे बात करे और वहां रहने में इंटरेस्टेड नहीं. I hope the video will help you to understand the entire content through the question answers. Thank you.